राम राम। अक्सर जिन जातकों की हम पत्रिका देखते हैं उनमें से कुछ पत्रिकाओं में काल सर्प दोष करके एक दोष होता है जिसमें राहु और केतु के मध्य सभी ग्रह आ जाते हैं और किसी विद्वान के द्वारा उनको बताया गया होता है कि आपकी पत्रिका में काल सर्प दोष है। तो ऐसी अवस्था में कई बार लोग चिंतित हो जाते हैं कि अब हमारा सारा जीवन क्या संघर्ष में बीतेगा, क्योंकि कई बार काल सर्प दोष की पूजा करवाने में कई लोग समर्थ नहीं हो पाते। तो ऐसी अवस्था में वह निराशावादी हो जाते हैं। निराशावादी होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसे समाधान हमें मिलते हैं जो काल सर्प दोष के संदर्भ में शास्त्रार्थ हैं और उस दोष के प्रभाव को कम करने यहाँ तक कि ख़त्म करने में भी सक्षम है। तो आज मैं उन्हीं उपायों की बात करने जा रहा हूँ जिसमें आपको कोई बड़ी पूजा काल सर्प दोष के संदर्भ में नहीं करवानी पड़ेगी। तो उपाय बेहद साधारण है। मैं ये कहूँगा कि काल सर्प दोष का निवारण 200 रुपये में भी हो सकता है, यानी कि जो आपकी सामग्री आएगी काल सर्प दोष की वो 200 रुपये में आ जाएगी। आइए जानते हैं उपाय क्या है, पहले ये समझते हैं। ये देखिए, मैंने नाग और नागिन का एक कल्पना करते हुए एक जोड़ा बनाया है, ठीक है ना। एक को मैंने नाग मान लिया, एक को नागिन मान लिया, तो ये मतलब कि सर्प का जोड़ा बन गया। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये मैंने चांदी यानी कि सिल्वर में बनवाया है। तो ये काल सर्प दोष, जैसे कि आप नाम से ही समझते हैं कि ये दोष सर्पों से जुड़ा हुआ है। तो सर्प जब किसी चीज़ को कुंडली मार लेता है पूरे दबाव के साथ, तो चीज़ यानी कि वो चाहे कोई वस्तु है, कोई जानवर है, ठीक है ना, चाहे कोई इंसान है, तो उसकी रूह कांपती है, वो हिल नहीं पाता। इसी तरह से काल सर्प दोष जब किसी कुंडली में हो तो उस जातक पर भी ऐसे ही प्रभाव आते हैं। वो अथाह मेहनत करता है, अथाह हिम्मत मारता है, लेकिन कहते हैं ना, जैसे सांप की कुंडली में लिपटा हुआ इंसान नहीं हिल पाता, उसी तरह काल सर्प दोष के बंधन में, दोष में लिपटा हुआ इंसान नहीं हिल पाता। इस काल सर्प दोष का हमें एक विवरण रामायण में भी मिलता है, जब प्रभु श्री राम को नागपाश बंधन से लिपटकर मूर्छित अवस्था में जाते हुए हमने देखा था। तो ये काल सर्प दोष का विवरण अलग अलग तरीके से हमारे शास्त्रों में भी मिलता है। तो उस समय की कहानी पे भी मैं आऊँगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो मैंने नाग नागिन का जोड़ा बनाया है ना, ये मेरा 400 रुपये में बना है। तो इसमें ये थोड़े से लंबे दिखाई देते हैं नाग नागिन, तो आप छोटे बनवा सकते हैं, कम से कम 200 रुपये में, क्या 150 में भी बन जाएगा। तो 200 में बहुत अच्छा नाग नागिन का जोड़ा बन जाएगा। सुने, तो ऐसा एक जोड़ा बनाकर 3 तरीके हैं इस उपाय को करने के। देखिए, जिसमें जैसी आपकी भावना हो वैसा फल आपको प्राप्त हो जाएगा। पहला तरीका क्या है, सावन चल रहा है। सावन भोले बाबा का महीना माना जाता है। भोले बाबा के साथ साथ सर्पों का महीना भी है, क्योंकि खेतों में, जंगलों में या सर्प जहाँ पर बिल में रहते हैं, ठीक है ना, या जिस वो क्या बोलते हैं उसको, सांप की बिल में कौन हाथ डालेगा, ठीक है ना, तो वहाँ पर जहाँ रहते हैं पानी भर जाता है, तो वो सर्प बाहर आके घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो सावन का महीना इसके लिए सर्वोत्तम है। बाकी ये नहीं कि बाकी हम पूरा साल उपाय ही नहीं कर सकते, ये उपाय कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सावन सर्वोत्तम है। ऐसा जोड़ा बनवाइए जो 200 रुपये का बन जाए। बाकी आप जितना बड़ा बना सकते हैं, आपकी मेहनत है, ठीक है ना, आपकी भावना है। तो ऐसा जोड़ा बनवाकर 200 रुपये मूल्य में जो बन जाए, भगवान भोलेनाथ को देखिए, सोमवार के दिन भोले बाबा ने सर्प अपने गले लगाए हैं। तो अगर हम हृदय से भगवान भोलेनाथ के आगे ये प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मेरी कुंडली में काल सर्प दोष का विवरण पाया गया है, जिसके कारण मैं अपने जीवन में अथाह मेहनत करने के बावजूद हिल नहीं पा रहा हूँ, वहीं का वहीं हूँ, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप तो सर्पों को धारण करने वाले देव हैं, तो ये काल सर्प दोष मैं उसी सर्प को ध्यान में रख के आपको अर्पित कर रहा हूँ जो मेरी कुंडली में है।
तो कृपया आप इनको भी अपने ऊपर धारण कर लें और मेरी कुंडली से काल सर्प दोष का प्रभाव खत्म हो जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ और मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करें। तो सोमवार के दिन या शनिवार के दिन भगवान भोलेनाथ को ये सर्प आप चढ़ा दें, बहुत बढ़िया होगा। इसके बाद अगला जो उपाय आता है वह ये आता है किसी अमावस्या के दिन या सोमवार के दिन, ठीक है ना, या शनिवार के दिन, ठीक है। सावन का हो जाए तो बढ़िया, नहीं तो कभी भी ये दिन आ सकते हैं। हरिद्वार जाएं, माता गंगा में स्नान करें। माता गंगा माँ मानी गई है, गंगा माँ। तो माँ की गोद में जाकर हर कोई शांत हो जाता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे वो सर्प हो। तो इनको स्नान करने के उपरांत अपनी हथेली में ऐसे लेते हुए गंगा मैया के जल में रखते ही ये जल प्रवाह हो जाएंगे और मैया से ये प्रार्थना करना कि हे माँ, ये सर्प तेरी ही संतान है, जैसे मैं तेरी संतान हूँ। तो ये काल सर्प दोष मुझे तंग कर रहा है, मुझे जीवन में आगे बढ़ने नहीं दे रहा, तो ये मैं सर्प आपको अर्पित करता हूँ। इनको अपनी गोद में बिठाइए और इनको शांत करिए ताकि मैं जीवन में तरक्की कर पाऊँ। इतना कहते हुए जल प्रवाह कर दे। दिन सोमवार या शनिवार या अमावस्या का रह सकता है, सावन बेहतर है। आगे चलता हूँ, तीसरा तरीका क्या है। अमावस्या, शनिवार या सोमवार हरिद्वार में स्नान सुबह के समय आपने कर लेना है। करने के बाद आपने ऋषिकेश चले जाना है, ठीक है। ऋषिकेश जाने के बाद नीलकंठ भगवान के मंदिर को निकलना है। ऋषिकेश से 5 किलोमीटर की दूरी पर आपको नजर आएगा गरुड़ चट्टी मंदिर, जो कि गरुड़ भगवान का मंदिर माना जाता है। गरुड़ भगवान कौन थे? भगवान विष्णु जी के वाहन थे। और गरुड़ भगवान, जैसा कि आप जानते हैं, सर्पों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, शत्रु हैं। भगवान राम को, अब मैं उसी बात पर वापस आता हूं, जो कि विष्णु जी के अवतार थे, उनको जब नागपाश ने अपने आप ने लपेट कर मूर्छित अवस्था में चले गए थे, तो गरुड़ भगवान जी ने आकर ही उस नागपाश को काटा था और भगवान राम को नागबंधन से मुक्त किया था। तो गरुड़ महाराज में वो ऊर्जा है, शक्ति है, जो नागपाश यानी कि नाग के बंधन को काट सकते हैं। तो ऐसे चांदी के 2 सर्प उस गरुड़ महाराज के मंदिर, जिसका नाम है, गूगल सर्च करके देख लें, गरुड़ चट्टी। इस वीडियो के उसके बीच में मैं, क्या नाम है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देता हूं, सबसे ऊपर मिलेगा आपको उसका लिंक। उस लिंक पर क्लिक करके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में कम से कम 12 लाख व्यू हैं, वो लोग देख चुके हैं इतनी बार उस मंदिर के बारे में। तो वहाँ पर ये सर्प अर्पित कर दें गरुड़ महाराज के आगे और साथ में प्रार्थना करें, हे गरुड़ महाराज, जैसे आपने भगवान राम का नागपाश काट कर उन्हें नागबंधन से मुक्त किया था, इसी प्रकार मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है, इस बंधन को काट के मुझे इस बंधन से काल सर्प दोष के मुक्त करें कि जीवन में मैं आगे उन्नति कर पाऊँ। उसके बाद ये सर्पों का जोड़ा वहाँ चढ़ा दें। कोई मीठा प्रसाद जो खराब ना हो, गर्मी के दिन है या मौसम की अनुकूलता देखते हुए वो वहाँ पर चढ़ा दें, पंडित जी को अर्पण कर दें, कुछ दक्षिणा दे दें, ठीक है ना, और वहाँ पर बैठ के गरुड़ महाराज से प्रार्थना कराएं। बस इतना सा करना है। वैसे भी वहाँ के पंडित कहते हैं कि वहाँ पर माथा टेकने मात्र से काल सर्प दोष दूर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हैं और इसमें कोई किसी किस्म की बड़ी बड़ी पूजा नहीं है, खर्चा नहीं है। जाकी रही भावना जैसी, ताको प्रभु मूरत दिखी वैसी, ठीक है ना। तो इस उपाय को करने से आपके काल सर्प दोष से भोले बाबा, माता रानी, गरुड़ महाराज, विष्णु जी की कृपा से आपको मुक्ति मिलेगी। ये उपाय करके देखें, माता रानी की कृपा से लाभ होगा। इसमें कोई ज़्यादा धनराशि नहीं है, आने जाने का खर्चा लग सकता है। अगर अपने मंदिर में करना चाहे तो फिर तो खर्चा भी कोई नहीं, सिर्फ 200 रुपये में आपके काल सर्प दोष का उपाय हो जाएगा। करके देखें, माता रानी की कृपा से लाभ होगा। जय माता दी।